देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अजय सिंह यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं। चेतन भार्गव पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग। देवास के लॉ कॉलेज के छात्र हुए लामबंद, उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अजय सिंह यादव ने अपने बयान में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन उपचुनाव में लाभ लेने के लिए भाजपा के नेता लगातार भूमि पूजन शिलान्यास कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं कि अजय सिंह यादव ने आगे अपने बयान में क्या कहा। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ना किसी तरह का भूमि पूजन, ना शिलान्यास, ना मकान भवन का स्वामित्व लिया जाता है, ना खरीदे जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उपचुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए उपचुनाव के लिए निरंतर शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री आवास के स्वामित्व भी पितृपक्ष के दौरान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के आवास के पक्ष में रही है। हमारे नेता मनमोहन सिंह जी इस योजना को लेके आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। हमारी ऑक्सीजन कंपनी प्रबंधक से बात हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो गुजरात और यूपी से भी सप्लाई की जा सकती है। साथ ही उन्होंने पीएम आवास योजना पर कहा कि कांग्रेस के समय क्या था और आज क्या है, ये सब जानते हैं। मोदी सरकार ने गरीब की हर स्तर पर चिंता की है। देखिए, कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कल परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था। हमने समुचित व्यवस्था की है। महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई और उनसे यही कहा था कि इस तरह से निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि वो इस पर पुनर्विचार भी करेंगे। पर उसके साथ साथ जिस कंपनी से महाराष्ट्र के माध्यम से सप्लाई होती थी, आइनॉक्स कंपनी, उसकी 2 यूनिट उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी हैं। तो उस कंपनी के ओनर से बात हुई, उस कंपनी के प्रबंधन से बात हुई। उन्होंने कहा यदि महाराष्ट्र से सप्लाई नहीं होगी तो हम गुजरात और यूपी से उसकी सप्लाई करेंगे और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो सकती है। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सेल से, भिलाई स्टील प्लांट से भी हमने बात की और वहाँ से भी हमारी आपूर्ति शुरू हो गई है। कल वहाँ के अधिकारियों से बातचीत हुई और वो पूरी तरह से हमें ऑक्सीजन देने को सहमत हो गए। कहीं कोई कमी नहीं है। इस तरह की र्यूमर है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कहीं कोई कमी नहीं है। इसको लेकर समुचित व्यवस्था की है, बल्कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो सके उसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम का भी व्यवस्था की गई है। वो कंट्रोल रूम पूरे प्रदेश के कलेक्टर से, सभी डीन से, सभी हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत कर रहा है और इसमें इस बात की भी ध्यान रखा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल काम कर रहे हैं उनको भी कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना महसूस हो। अब देखिए, तो सबको दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस के समय क्या था और आज क्या है। ये कहते हुए भी कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए और कुछ ना कुछ उनको अपने आत्मसात होना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार के समय ना गरीब को मकान मिलता था, ना गरीब को खाने भोजन का सामान मिलता था। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने गरीब की हर स्तर पर चिंता की। आज गरीब फक्र के साथ ये कह सकता है कि उसका स्वयं का मकान है और वो मकान ऐसा नहीं कुटीर उटीर नहीं है, झुग्गी नहीं है, बल्कि वो मकान पक्का मकान है जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता है। आज गरीब ये बात कह सकता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है। आज गरीब ये कह सकता है कि मेरे बच्चों को अच्छा इलाज और अच्छी पढ़ाई मिलती है। चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे हर व्यक्ति के राशन कार्ड के माध्यम से पूरे देश में उसको राशन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे बैंक में खाता खोलने की बात हो या इस तरह से पक्का मकान देने की बात हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में गरीब को इस देश की मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। नहीं, बिल्कुल सही कहा है। सोनिया गांधी जी एक महिला हैं
उन्हें इस देश में महिला पर अत्याचार हो रहा है ये दिख नहीं रहा। अफजल गुरु के प्रति तो सहानुभूति होती है। बाटला हाउस में जो एनकाउंटर होता है, जो आतंकवादियों को मारा जाता है, उस पर तो सोनिया गांधी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। राहुल गांधी बाहें चढ़ा चढ़ाकर कश्मीर के आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। और एक देश की बेटी जिसका कसूर केवल ये था कि उसने मुंबई के माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, एक देश की बेटी जो एक छोटे से गांव से निकली और पूरे हिंदुस्तान में उसने अपनी मेहनत से नाम रोशन किया, वो यदि ड्रग माफिया के खिलाफ बात करती है तो उसके खिलाफ अत्याचार होता है। एक बेटी जो कि अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हुई, वो यदि शिवसेना के खिलाफ बात करती है तो उसका मकान और उसकी ऑफिस तोड़ दिया जाता है। पर कांग्रेस और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी एक वक्तव्य भी नहीं दे सकती, एक ट्वीट भी नहीं कर सकती। जिस प्रकार से अर्बन नक्सलाइट को संरक्षण देते हैं, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह कांग्रेस इस पूरे मामले में मौन है। कंगना रनावत जी ने ठीक बोला, और मैंने कल भी कहा था कि बाला साहब ठाकरे और बाला साहब अंबेडकर की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण शिवाजी जैसे राज्य स्थापित करने के लिए किया था, राम राज्य स्थापित करने के लिए किया था। पर उद्धव ठाकरे तो तालिबान का राज चला रहे हैं। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार गुंडागर्दी कर रही है, कल जो नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी के साथ जो कुछ हुआ, पूरा देश शर्मसार है। उन अधिकारी ने कहा कि मैंने इस दिन के लिए मिलिट्री ज्वाइन नहीं की थी। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह कुठाराघात होगा तो ये तालिबान का राज महाराष्ट्र में है, यही स्थापित करेगा। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अनिल देशमुख जी सत्ता के अहंकार में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की आबो हवा को बिगाड़ रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। दाऊद का मकान नहीं दिखा पर कंगना का मकान दिख गया। ये आपकी निश्चित रूप से तालिबानी सोच को आगे दिखाता है, और ये स्थापित हो गया कि बाला साहब ठाकरे की ये शिवसेना अब केवल और केवल सोनिया की सेना बनकर रह गई है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में भोपाल जिले के बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई, जिसमें भोपाल जिले के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक के उपरांत बीडी शर्मा ने कहा कि 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा, और गरीब कल्याण के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उसी को देखते हुए गरीब के कल्याण से संबंधित योजनाओं के माध्यम से सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। क्या है, देखिए, ये वैसे तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से मैंने पहले ही कहा था, न इनके पास ज़मीन बची है, न इनके पास प्रत्याशी बचे हैं, न इनके पास कार्यकर्ता और नेता बचे हैं। इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं, इनको लाने से क्या होगा। अब हालत ख़राब हो रही होगी तो कह रहे होंगे कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता फिर भी तत्परता और ताकत के साथ मैदान में उतर के हम 27 की 27 सीटें जीतेंगे। आज अभी ये ज़िले की बैठक है, भोपाल ज़िले की बैठक है, उसमें मैं जा रहा हूँ। बाकी आज बहुत मध्य प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज 1,75,000 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के उस योजना में आज उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और हम सब लोगों ने भी अलग अलग स्थानों पर जाकर के गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक दिन वो था कि जब कमलनाथ की सरकार थी, इन्हीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में 2,43,000 घर इनने वापस कर दिए थे, गरीबों का हक छीन लिया था। आज हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि 1,75,000 घर लोगों ने अपने घर में प्रवेश किया। देखिए जाकर के घरों को कैसा आनंद आता है, गरीबों का मन कितना प्रसन्न है।
तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्टार प्रचारकों जल्दी आएगी, जल्दी आएगी। क्या केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश के नेता शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे सर। ज़्यादातर उपचुनाव में केंद्र के हमारे बहुत लोग ऐसे नहीं आते हैं, जो आवश्यक है जहाँ है वही आते हैं। जो आवासों को लेकर जो प्रेस नोट है उसमें 2,45,000 लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, 1,75,000, 1,75,000 का गृह प्रवेश आज हुआ है। 2,43,000 घर कमलनाथ के समय में आए थे, जिनका 25% मैचिंग ग्रांट कमलनाथ ने नहीं मिलाया था और वो वापस चले गए थे। 1.5 साल लैप्स हुआ है। गरीबों का 2.5 लाख गरीबों का आपने हक छीना था कमलनाथ की सरकार ने। आज हमने 1,75,000 घरों में लोगों को गृह प्रवेश कराया है। तहसील ग्राम पंचायत भानगढ़ में रहने वाली एक महिला की रिपोर्ट 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 12 सितंबर को महिला की मृत्यु हो गई। संक्रमित महिला की मृत्यु होने से ग्राम भानगढ़ में सनसनाहट का माहौल फैला हुआ है, जिसके चलते सरदारपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिंक की तैयारी की। मृतक महिला के यहां सैनिटाइजर वगैरह किया गया। आसपास के घरों में भी सैनिटाइजर किया गया। आसपास के घरों में सैंपल भी लिए गए हैं। धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। पोषण माह के तहत हाईवे स्थित आंगनवाड़ी सेक्टर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत राजगढ़ नगर के विभिन्न वार्डों से पुरुषों को आमंत्रित किया गया। साथ ही उन्हें अपने घरों पर साफ सफाई एवं छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखने के लिए संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहकारियों द्वारा शासकीय आहार और पोषण आहार से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? आज अपने सेक्टर 1 पर पोषण पखवाड़ा बनाया गया। यहाँ पर मेरी सारी बहनें आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सब ये पोषण की सारी पैकेटों की चीज़ें बना कर लाई। और इसमें मेरे मान्य सब आज पुरुष का था और आज पुरुषों को ये मेरे मान्य अतिथि लोग भी आए, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और उनको ये सारे जेंट्सों को बताया गया कि पैकेट से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और पोषण माह के माध्यम से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, जिसमें कि सभी को पता चले कि पौष्टिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें पैकेट से बनती हैं और जनता को जागरूक भी करते हैं। दूसरी बात कि जो भी इन्हें मेरी मेहनत के जो बच्चियाँ करती हैं आंगनवाड़ी वर्करें, वो पूरी इन्हें सबको समझाई देती हैं कि अपने घर पर बना के खाएँ, बाहर की चीज़ें ना खाएँ। जो सेरेलैक्स वगैरह बनता है वो इसी हलवे से दूध कटोरी में लेके और ये बच्चों को सेरेलैक्स बना के खिला सकते हैं। मैं राजगढ़ से सपना गाड़े। धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। उज्जैन में कोठी रोड स्थित बृहस्पति भवन पर देवास के लॉ कॉलेज के छात्रों ने उज्जैन पहुंचकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देवास की विधि कॉलेज की प्राचार्य जिसका कि अलीराजपुर में ट्रांसफर कर दिया गया है और वहां हाईकोर्ट से जिस पर स्टे लेकर देवास में दोबारा लॉ कॉलेज के अंदर पदस्थ होने की प्रक्रिया में लगी हुई है, जो इंदौर में पदस्थ रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त थी। वही हमारी मांग है कि इस पर निगाही कार्यवाही की जाए और जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। आज उज्जैन मंत्री जी से मिलने के लिए हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि देवास की विधि कॉलेज की प्राचार्य जिसका अलीराजपुर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वह हाई कोर्ट से इससे लेकर के भी वापस से देवास लॉ कॉलेज के अंदर से पदस्थ होने की प्रक्रिया में लगी हुई है, जिसके लिए हम लोग उज्जैन बृहस्पति भवन के अंदर कोर्ट के सामने हम लोग मोहन यादव जी जो कि शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनको हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे कि ताकि इसके ऊपर निगाही कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली अनेक घटनाएं जो है छात्रों के साथ में ना घटे और उनके भविष्य के साथ में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। बस यही कहना चाहते हैं। मंत्री जी से मिलने आए थे हम, देवास कॉलेज से आए हैं सभी छात्र। देवास की लॉ कॉलेज की विधि कॉलेज की जो प्राचार्य है शोभा सुधरास, वो भ्रष्ट है। वो पूर्व में भी 34 लाख का गबन करके इंदौर से सस्पेंडेड थी, पर कांग्रेस कार्यकाल में वो बहाल हो गई थी और अभी यहाँ भी जहाँ पदस्थ है वहाँ भ्रष्टाचार वापस चालू कर दिया है। जो राशियाँ हैं कॉलेज की वो उक्त कर रही है और उसे हम चाहते हैं कि मंत्री जी शीघ्र या तो सस्पेंड करें या उसका तबादला हो चुका है पर वो जाना नहीं चाहती है, तो उसके तबादला जहाँ स्थानांतरण हुआ है वहाँ वो अपना पदभार ग्रहण करे। तो इसी चीज़ से हम मंत्री जी से अनुरोध करने आए थे कि उसको तत्काल प्रभावी रूप से यहाँ से हटाया जाए। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने कहा है उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा शीघ्र। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।
देवास में अवैध रूप से किए गए पार्किंग निर्माण कार्य को हटाए जाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत शहर के मुख्य मार्ग इंदौर रोड के सर्विस रोड पर विशाल मेगामार्ट के परिसर में किए गए पार्किंग स्थान पर रोड से 2 फीट ऊंचा भराव कर ब्लॉक लगाए गए, जिससे मॉल में आने जाने वाले वाहन सर्विस रोड पर लगाए जाने लगे, जिससे सर्विस रोड पर आवागमन में बाधा उत्पन्न होने लगी। अवैध पार्किंग अतिक्रमण को निगम की टीम द्वारा अपने संसाधनों से हटाए जाने की कार्यवाही की जाने पर विशाल मेगामार्ट संबंधित सुपरवाइजर द्वारा मौके पर उपस्थित निगम कार्यपालक इंद्रु प्रभा भारती से अनुरोध कर स्वयं 24 घंटे में ब्लॉक आदि पार्किंग अतिक्रमण हटवाए जाने हेतु कहा, जिस पर निगम द्वारा 24 घंटे के अंदर किए गए अवैध पार्किंग निर्माण लगाए गए ब्लॉकों को हटाकर अतिक्रमण से मुक्त करने तथा सर्विस रोड पर पार्किंग नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट, एंकर 18। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक एवं प्रांत शारीरिक प्रमुख चेतन भार्गव व भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद शर्मा सहित 100 स्वयंसेवकों पर आरोन थाने में विगत दिनों हुई एफआईआर के विरोध में आरोन नगर की सैकड़ों महिलाओं ने तहसील परिसर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए तहसीलदार निशा भारद्वाज को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर वापस लेने की मांग की। साथ ही बताया कि अगर जल्द ही एफआईआर वापस नहीं होती है तो हम आगे चक्का जाम व आंदोलन करेंगे। हम ये भाई साहब के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, विरोध करने ही आए हैं। श्री चेतन जी भाई साहब। हाँ, तो अगर ये एफआईआर वापस नहीं होती है तो आगे आपका क्या? संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन भाई साहब इसको हारने नहीं देंगे। हम चेतन भैया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है ना जी, उसकी वापस करने की विरोध में आए हो? विरोध में आए। ये मांग है कि एफआईआर जी गलत है, इसे वापस लें, और यदि वापस नहीं हुई तो हम ऐसा ही आंदोलन करते रहेंगे। यही मांग है कि भाई साहब पे जो झूठा आरोप लगाया है उसके वो अपनी एफआईआर वापस लें। अच्छा, अगर ये एफआईआर वापस नहीं होती है तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? यही रहेगी, हम संघर्ष करेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वापस नहीं होगी, जब तक। अच्छा, ठीक है, भाई साहब के साथ हैं। आरोन से राकेश चौहान की रिपोर्ट। विकासखंड कसरावत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्ण हुए आवासों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम शनिवार को पूरे विकासखंड में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव भाषण से हुई। स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित अतिथियों व ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन को सुना। इसके पश्चात हितग्राहियों से ही उनके नवनिर्मित आवासों पर विधि विधान से पूजन करवाकर फीता कटवाया और गृह प्रवेश करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों का गृह प्रवेश हुआ, जिसके चलते जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि मंडल की हर पंचायत में कार्यकर्ताओं को भेजकर कार्यक्रम संपन्न कराया गया। सभी पंचायतों में कार्यकर्ता पहुंचे और हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबियां सौंपी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंदी।